और यूरोपीय देशों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान सामने आया। रूसी तेल पर जल्द प्रतिबंध लगा दिए जाएं। ज़ेलेंस्की का बयान कि प्रतिबंध जल्द लगा दिए जाएं। रूस तेल पर बैन में देरी है, वो जान पर भारी पड़ जाएगी। तो ये बैन लगा दिए जाएं, प्रतिबंध लगा दिए जाएं, ये कहा गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति के बयान में सामने आई बातें। यूरोपीय देशों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। और यूक्रेन के इस युद्ध में बुचा का एपिसोड इतना भयानक है कि अब रूस को बुचा नरसंहार पर सफाई देते नहीं बन पा रहा। दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन पूरी कोशिश में है कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अलग थलग कर दिया जाए। इस सिलसिले में अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई कुछ देर बाद संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक में होने वाली है। रोमानिया और अमेरिका ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर करने के प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग की। 2/3 सदस्यों की वोटिंग से रूस यूएनएचआरसी की मेंबरशिप को खो सकता है। यूक्रेन की बुचा में जो कुछ भी हुआ उसका असली गुनहगार कौन है, यह अभी तक साफ नहीं है। यूक्रेन से लेकर रूस तक दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बुचा की पारदर्शी जांच की मांग कर रहा है। बुचा की रहने वाली महिला अब्रामोवा बताती हैं कि हमलावरों ने उन्हें घर से निकाला और उनके पति को गोली मार दी। ऐसे तमाम गवाह और पीड़ित सामने आ रहे हैं जो बुचा नरसंहार के चश्मदीद हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर रूस की ओर से भी वीडियो डाले जा रहे हैं। इन वीडियो के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बुचा में रूस समर्थकों को यूक्रेन की सेना ने ही प्रताड़ित किया है। यूएन में रूस के राजदूत वैसल नेमेंजिया कह चुके हैं कि हम सिक्योरिटी काउंसिल को सबूत देंगे कि रूस की सेना बुचा अत्याचार में शामिल नहीं थी। We have factual evidence that proves this point. We intend to present it to Security Council as soon as possible, so that the international community is not misled by the false narrative promoted by Kyiv and its Western sponsors. रूस आरोप लगा रहा है कि ब्रिटेन जानबूझकर सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक नहीं बुला रहा है, जिसमें रूस बुचा का सच रखना चाहता है। दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप अब रूस को यूएनएचसीआर से बाहर करने की कोशिश में जुट गए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ कई प्रस्ताव पारित हुए हैं, लेकिन गुरुवार को यूएन के 193 देशों की मीटिंग में रूस के खिलाफ बड़ा फैसला होने वाला है। यूएनजीए में अमेरिका ने रूस के खिलाफ प्रस्ताव रखा है, जिसमें रूस को यूएनएचसीआर से बाहर करने की मांग की गई है। अमेरिका के इस प्रस्ताव को रोमानिया और यूरोपीय देशों ने समर्थन दिया है। रूस को यूएनएचसीआर से निलंबित करने के लिए 193 में से 129 सदस्यों के वोट की जरूरत होगी, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि रूस के यूक्रेन हमले का विरोध कर चुके 140 देश अगर साथ आ जाएं, तो रूस को यूएनएचसीआर से आसानी से बाहर किया जा सकता है। बता दें कि यूएन के मानवाधिकार परिषद में 47 सदस्य देश हैं, जिनका चुनाव गुप्त मतदान के जरिए यूएन के सदस्य देश करते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देश रूस को ऐसे अहम मंच से ही नहीं, बल्कि दूसरे महत्वपूर्ण गुटों से भी बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने तो ये भी कह दिया है कि वो G20 की बैठक में तब तक शामिल नहीं होगा जब तक रूस वहां मौजूद होगा। President Biden's made it clear, and I certainly agree with him, that it cannot be business as usual for Russia in any of the financial institutions. He's asked that Russia be removed from the G20, yes. And I've made clear to my colleagues in Indonesia that we will not be participating in a number of meetings if the Russians are there. रूस कह चुका है कि उसे यूएनएचसीआर या किसी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंच से अलग करने की कोशिश का बुरा असर यूक्रेन रूस की बातचीत पर पड़ सकता है। मतलब यूक्रेन का युद्ध थमने के आसार कम हो सकते हैं। ये टैंक, ये आर्म्ड व्हीकल्स, ये सैन्य साजो सामान, सब कुछ यूक्रेन के बॉर्डर पर जा रहा है।
अमेरिका के कोलोराडो से डेनमार्क पहुंची अमेरिकी सेना के 3rd आर्म्ड ब्रिगेड कॉम्बैट टीम पोलैंड जा रही है और अमेरिका का प्लान है कि 9 महीने तक उसकी फौज नेटो की सेना के साथ ही रहेगी, क्योंकि बाइडेन कहते हैं कि ये युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है। This war could continue for a long time, but the United States will continue to stand with Ukraine and the Ukrainian people in the fight for freedom. बाइडेन ही नहीं, नेटो प्रमुख भी बार-बार कह रहे हैं कि पुतिन के इरादे ऐसे नहीं दिखते कि युद्ध खत्म हो रहा है, लिहाजा हमें तैयार रहना चाहिए। Seen no indication that President Putin has changed his ambition to control the whole of Ukraine. And also to rewrite the international order. So we need to be prepared for a long haul. We need to support Ukraine, sustain our sanctions, and strengthen our defenses and our deterrence. Because this can last for a long time, and we need to be prepared for that. हालांकि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोकने की दिशा में बातचीत जारी है। यूक्रेन ने अपना लिखित पक्ष भी रूस को दे दिया है, लेकिन रूस का कहना है कि यूक्रेन की ओर से बातचीत तेज करने में गंभीरता नहीं दिख रही है और शायद ये हालात संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप अभी यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.